कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूँ शिवांगी। बिहार में नई सरकार का अब गठन हो चुका है। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। लेकिन इस बार वो हुआ जो पिछले 20 सालों में कभी नहीं हुआ था। जी हाँ, नीतीश कुमार ने एक बार फिर से लोगों को चौंका दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि नीतीश कुमार अपने 21 साल के कार्यकाल में गृह विभाग छोड़ेंगे। लेकिन इस बार के बदले सीन ने नीतीश कुमार को ये करने पर मजबूर कर दिया। अब सवाल बस एक है कि ये जो बीजेपी को इतना बड़ा मौका मिला है, वो उनके लिए अवसर है या आपदा? कह के तो सब यही रहे हैं कि अब बीजेपी नीतीश को किनारे कर देगी और अकेले बिहार पे राज करेगी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बाबा। बाबा, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, क्या कहिएगा, ये जो इतना बड़ा बदलाव हुआ है, विपक्ष से लेकर बिहार की जनता ये सवाल उठा रही है कि अब नीतीश कुमार की तो कोई भूमिका नहीं रह जाएगी, बीजेपी के हाथ में बिहार की चाबी होगी। इसमें कितनी सच्चाई है? शिवांगी, बहुत पुरानी कहावत हमारे बिहार में कही जाती है कि जी। लूर लुफुत और बाई अब मुंगले पर जाई। हम्म। ये ऐसी कहावत है ना कि जिसको लेकर के हम लोग इसको मानते भी हैं और हमने देखा भी है कि अक्सर जो आपके लक्षण होते हैं, आपके करने के तरीके होते हैं, आप जो इतिहास आपके नाम से जो जाना जाता है, जी। वो सारी चीजें कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके जीवन में रिपीट जरूर होता है। भाजपा बिल्कुल। और नीतीश कुमार दोनों की जो प्रकृति रही है, उस प्रकृति ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो, लेकिन कब तक साथ रहेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बाबा। आप समझ सकते हैं कि मात्र 4 बार चुनाव हुए, 5वीं बार नीतीश कुमार एक बार फिर से चुन करके आए हैं और हम्म। इन 5 बार में, इन 25 सालों में नीतीश कुमार 10 बार जब शपथ ले लेते हो, जबकि वास्तविकता तो यही कहती है कि 5 बार शपथ लेना था। जी। विशेष परिस्थिति में 6 बार हो जाता। लेकिन जस्ट दुगना बार जो शपथ ले चुके हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि बिहार की जनता ने जनादेश उनको नहीं दिया था। हर बार जनादेश उनको फुल बहुमत के साथ सरकार बनाने का मिला है। लेकिन बिल्कुल। नीतीश कुमार ने परिवर्तन किए हैं बीच में कई बार सरकार। और भारतीय जनता पार्टी की भी प्रकृति रही है कि देश के अलग-अलग राज्यों में उसने स्थापित सरकारों को भी बदला है। कई बार अपने साथियों के साथ धोखा भी किया है, छल भी किया है और निश्चित रूप से आपको पता है कि सियासत में, जंग में, प्यार में, ये सारी चीज़ों में कहा जाता है कि सब कुछ जायज़ है। जी। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की ये जो नई एलाइज़ हुई है, इसको लेकर के और नीतीश कुमार ने जो पिछले 20 साल में पहली बार जो एक विभाग जिसकी चर्चा जम करके चल रही थी, हर कोई इस विभाग के पीछे पड़ा हुआ था, वो गृह विभाग अपने पास से अलग हटाया है और उसको सम्राट चौधरी के हाथ में दिया है। जी। ये नहीं कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी को दिया, ये सम्राट चौधरी को दिया है। बिल्कुल। और मैं जो समझ रहा हूँ, मैंने जो देखा है पिछले 1.5 सालों में, सम्राट चौधरी को वित्त विभाग देकर के नीतीश कुमार ने उन पर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया था। हालाँकि मैं कल ही बता रहा था कि उन्होंने तो कॉन्फिडेंस तेजस्वी यादव पर भी दिखाया था। कई बार मीडिया के सामने उन्होंने इशारा करके कहा था, हाथ खींच करके तेजस्वी यादव को बोले थे कि अब तो इन्हीं लोगों को चलाना है। जी। ये बिल्कुल। सारी चीज़ें तस्वीरें हैं और ऑन रिकॉर्ड हैं। तो क्या नीतीश कुमार जो गृह विभाग छोड़े हैं, उसके पीछे उनकी कोई रणनीति है? क्या ये कांटों का ताज हो गया है? क्या सम्राट चौधरी को अब इस पर परीक्षण किया जाएगा? ये जी। सारी बातें भविष्य में के गर्भ में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार में पावर शिफ्ट करने की जो बात चर्चा चल रही है और जिस तरह से सम्राट चौधरी के इर्द-गिर्द रहने वाले लोग जो चीज़ें कह रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, अचानक से लोगों का बात करने का शैली बदल गया है। जी। ये कहने लगे हैं कि अब यहाँ बुलडोजर चलेगा। देखिए, जी। जी। सिंपल सी बात है कि आप पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है और नीतीश कुमार 2010 में जब इतने बहुमत के साथ थे, तब उन्होंने क्या किया था किसको पता नहीं है। 2.5 साल भी आपके साथ नहीं रह पाए और तुरंत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया था। जी। अब गृह मंत्रालय को लेकर के और गृह मंत्रालय छीनने की बात की जा रही है, लेकिन जैसा कि मैं जान रहा हूं कि नीतीश कुमार ने एक लॉलीपॉप थमाया और ये लॉलीपॉप भारतीय जनता पार्टी को बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि कुछ भी बिहार में होगा तो हर उस बात के लिए जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी को ठहराया जाएगा। आपको पता है कि एक लेगेसी जो है, एक ठप्पा कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर था कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के 15 साल के शासन में जंगल राज था, जी। अपराध होते थे। ये ठप्पा तो ऑलरेडी लगाया जा चुका है, तो उनको गृह विभाग दे नहीं दे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल। पहले से ही एक लेगेसी बनी हुई थी। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें कहीं ना कहीं आप साफ साफ देख रही होंगी कि एक ठप्पा जो भारतीय जनता पार्टी पर पहले लगा हुआ था कम्युनिज्म का,
जाति पाति करने का, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का, उससे जी। तो भारतीय जनता पार्टी निकलने का कोशिश कर रही है पिछले 11 सालों में। लेकिन अब नए सिरे से नीतीश कुमार एक नया, कहा जाए तो जिम्मेवारी दे करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 20 सालों के बाद उस कटघरे में, उस कैटेगरी में ला करके खड़ा कर दिए हैं कि बिहार में अब कुछ भी होगा, किसी का पैर भी दर्द करेगा, कानी उंगली भी दर्द करेगा, तो लोग यही कहेंगे ना कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के चलते हो रहा है, ये सम्राट चौधरी के जी। चलते हो रहा है। बिहार जी, में गृह बिल्कुल। मंत्रालय जो है वो कहीं ना कहीं मिलना भाग्य, सौभाग्य या दुर्भाग्य की बात है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सीधी तौर पे आपको बता दें कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से अब गृह मंत्रालय के हाथ में आता है और इसमें पुलिस महकमा पूरी तरह से सम्राट चौधरी के हाथ में आ गया है। इसके अलावा जेल, अन्य तरह की चीजें सभी गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप से होते हैं। यहाँ तक पावर शिफ्टिंग का जो बात कहा जा रहा है, उसमें निश्चित रूप से सम्राट चौधरी के हाथ में कुछ पावर तो आए हैं। इसमें जी। पुलिस महकमे में ट्रांसफर और अधिकारों की तैनाती की जिम्मेवारी मिली है, लेकिन इसमें असली जो फैसला करना होगा या अंतिम मुहर जो है वो नीतीश कुमार की लगेगी, क्योंकि जी। सामान्य प्रशासन विभाग अभी भी नीतीश कुमार के पास है। पूरे राज्य में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की एक बड़ी जिम्मेवारी होगी। अगर चूके तो नीतीश कुमार के पास फिर से डमरू बजाने का मौका होगा। डीजीपी, एडीजी, आईजी, एसपी, डीएसपी जैसे जितने भी अधिकारी हैं उनको रिपोर्ट करना है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट उनको सबमिट करना होगा मुख्यमंत्री को। ये भी जी, एक बड़ी बात है। बिल्कुल। हिंसा की बात करें, दंगे की बात करें, तमाम तरह की बड़ी गिरफ्तारियों की बात करें तो इसमें हस्तक्षेप गृह विभाग का होता है। अब ऐसे में किसी को गिरफ्तार कर लिए तो निश्चित रूप से सम्राट चौधरी कटघरे में खड़ा होंगे, उनके विरुद्ध धरना प्रदर्शन और अलग तरह की चीजें होंगी। किसी नेता को कितनी सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये फैसला सम्राट चौधरी को करना है। अगर उसमें चूके तो फिर से कटघरे में खड़े हो जाएंगे। यानी जी। आप सीधी तौर पे समझिए कि मैं जो देख रहा हूं कि सम्राट चौधरी हालांकि कैपेबल नेता हैं, उन्होंने जो वित्त मंत्रालय का कार्य देखा है वो काफी बेहतर रहा है। इस जी। आधार पर ये बातें हम कह सकते हैं कि उनको जो मिला है गृह मंत्रालय का प्रभार, वो निश्चित रूप से उनको एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है और इससे वो अपने बाकी की चीजों को, आने वाले भविष्य को लेकर के, उनके पास चूंकि राजनीति बहुत बची हुई है, तो अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। और जिस नजर से देखा जा रहा है नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट कौन होगा, उस कैटेगरी में एक पायदान वो ऊपर और चढ़ सकते हैं। लेकिन जी। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के पास मुख्यमंत्री की कुर्सी है। ऐसे में बिहार के तमाम बड़े फैसले जो होंगे वो नीतीश कुमार ही लेंगे। उनके तहत पुलिस तो नहीं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का पावर उनके हाथों में रहेगा। यानी जी। तमाम जिलों के डीएम और बाकी अधिकारी सीधे नीतीश कुमार को रिपोर्ट करेंगे। उन पर पूरा कंट्रोल, पूरा नियंत्रण नीतीश कुमार का होगा। यानी सीधी तौर पे आप समझिए कि झुनझुना जो कहा जाता है वो बजाने के लिए दे दिया है। अब इस झुनझुना में कितना गोली है, कितना तेज बजेगा, कैसे बजेगा, कब कौन गोली छिटक जाएगा और झुनझुना फिर सिर्फ झुनझुना ही हो जाएगा, बस जी। इतना ही तक मुझे समझ में आ रहा है। हालांकि सम्राट चौधरी को लेकर के और उनके करीबी लोगों को, उनके समर्थक और शुभचिंतक जम करके इन बातों को लेकर के जश्न मना रहे हैं। लेकिन जी, जश्न की जी। नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेवारी की बात है और इस जिम्मेवारी को किस तरह से निर्वहन करते हैं ये हम भी देखेंगे और बाकी बिहार की 14 करोड़ जनता भी देखेगी। जी, बिल्कुल। बाबा, बीजेपी के डिप्टी सीएम के पास पुलिस होगी, जिससे ये कहा जा रहा है कि अब आरजेडी खेमे में भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि उनके ऊपर सख्ती की आशंका जताई जा रही है। देखिए, जिस तरह की प्रकृति रही है सम्राट चौधरी की, निश्चित रूप से उससे एक बात तो सामने नजर आता है कि वो थोड़ा हार्डकोर नेता रहे हैं और हार्डकोर बातें करते रहे हैं। लेकिन जी। इन सारी परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रही है कि सम्राट चौधरी के आने से एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि थोड़ा सा तो अंतर पड़ा है। लेकिन जितना मैं सम्राट चौधरी को जानता हूं, जितना मैंने उनको देखा है पिछले कई वर्षों में, सम्राट चौधरी देखने में बड़े ही मुश्किल लगते हों, लेकिन जब पावर हाथ में आता है तो सम्राट चौधरी उसका बेहतर प्रयोग करते हैं। ये हमने वित्त विभाग में उनके कार्य को देखा, इससे पहले पंचायती राज विभाग में भी हमने देखा था। जी। सम्राट चौधरी जो दिखते हैं वो है नहीं, प्रशासनिक रूप से जब जिम्मेवारी आती है तो उसको अच्छी तरह से निर्वहन करने के लिए जाने जाते हैं। मैं जितना उनको जानता हूं, मैंने देखा है। जी। बाबा, एक आखिरी सवाल, विपक्ष की भूमिका अब कितनी मजबूत बनेगी? क्या ये मौका विपक्ष के लिए नई ऊर्जा लेकर आया है कि वो नीतीश कुमार पर सवाल उठा सके? और ये कह रहे हैं कि वो लोग कि नीतीश कुमार दबाव में आकर ये फैसला लिए हैं। देखिए शिवांगी, सबसे बड़ी बात यह है कि दुर्भाग्य इस बिहार का यही है कि जो मुख्य भूमिका में है उस पर जी। हमले कम होते हैं, उसको घेरा कम जाता है, क्योंकि एक संभावना हमेशा बनी रहती है। आज भी एक संभावना बनी हुई है कि नीतीश कुमार क्या महागठबंधन के साथ आकर के फिर सरकार बना सकते हैं। और जी, तेजस्वी जी। यादव की सबसे बड़ा दुर्भाग्य तेजस्वी यादव के लिए यही रहा है कि भाजपा को घेरते हैं लेकिन वो नीतीश कुमार को घेरने में पिछड़ जाते हैं। जी। यहीं पर आकर के सब चीजें होती हैं। हालांकि विपक्ष पूरा एग्रेसिव होगा, मजबूत होगा, ये मैं समझ रहा हूं। अगर नहीं होगा तो फिर हम तो हैं ही यहाँ।
जी, बहुत-बहुत शुक्रिया बाबा आपका। धन्यवाद तो शिवांगी। देखिए बीजेपी को ये मौका बड़ा मिला है, लेकिन जोखिम उससे भी बहुत बड़ा है। वहीं नीतीश कुमार को कमज़ोर समझना अभी जल्दबाज़ी होगी। जैसा बाबा ने भी कहा कि नीतीश कुमार कोई भी फैसला सोच समझ कर लेते हैं, तो ये भी फैसला वो ऐसे ही नहीं ले लिए होंगे। खैर आने वाले महीनों में बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी, ये देखना लायक होगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386